जी तो अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुबीन और बहुत टाइम के बाद हम दोबारा वापस आए हैं अपने चैनल के ऊपर पहली वीडियो बना रहे हैं। और आज की वीडियो जो है वो स्टैटिक सर्वे के ऊपर है। आज जो है हम स्टैटिक सर्वे कर रहे हैं और 2 पॉइंट्स जो म्यूनिसिपैलिटी के हैं उनके ऊपर हम सेट करेंगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को चेक करेंगे कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। सो हम एक तो स्टैटिक कर रहे हैं और दूसरा म्यूनिसिपैलिटी के जो बेंचमार्क हैं उनमें हम अपना एरर चेक कर रहे हैं कि कितना एरर आएगा। तो आज हमारे साथ जो है आप बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो है। कुछ पिछली वीडियो में दोस्तों ने इस चीज़ का गिला किया था या उनको ये था कि वीडियो पूरी प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आई है। तो इसके लिए जो है वो आज मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ और हम जैसे जैसे काम आगे करेंगे हम आपको वीडियो में बताते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको दोबारा सेम टू वही प्रोसीजर है लेकिन उसको मज़ीद बेहतर करके आपको ये वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह स्टैटिक सर्वे किया जाता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो हम जो है वो अपने कंट्रोलर के ऊपर आ गए हैं। जॉब ऑलरेडी बनी हुई है आज की डेट की स्टैटिक्स और हम इसमें चले जाएंगे डायरेक्ट मैयर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी जो है वो हमने प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं। आप देख सकते हैं फास्ट स्टैटिक, जीसीसी कोर्स और इंटरनल, आरडी के स्टैटिक इंटरनल। तो जो मेरी अपनी प्रोफाइल है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो स्टैटिक की मैंने प्रोफाइल बनाई है। इस पे जाएंगे। अच्छा, स्टार्ट बेस रिसीवर करेंगे। इससे पहले हम अपना जो है वो बेस का बिल्ड चेक कर लेंगे कि किस तरह हमने चेक करना है और कंफर्म करना है कि हमारी जो बेस का सीरियल नंबर है वो सही है या गलत है। तो हमारी जो बेस का सीरियल नंबर है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाला है, बाकी सारा हमने नॉन किया हुआ है। तो यहाँ से मैं स्केप करूँगा, वापस चला जाऊँगा और यहाँ से मैं दोबारा स्टैटिक प्रोफाइल पे जाऊँगा, स्टार्ट बेस रिसीवर करूँगा। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं अपनी ऑलरेडी मैंने इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने इनपुट किए हुए हैं क्योंकि अगर हम स्टैटिक कर रहे हैं तो उसमें हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मस्ट चाहिए जिसका हमें कंफर्मेशन हो कि ये हमारे बिल्कुल एक्यूरेट हैं और बिल्कुल सही है, इनमें कोई एरर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनपुट किया हुआ है। लिस्ट करूँगा, लिस्ट में मैंने इसका नंबर डाला हुआ है और यहाँ पे मैं इसकी हाइट डालूंगा 1.806। अच्छा, ये चीज़ आपने मस्ट चेक कर लेनी है कि यहाँ पे मैयर 2 कहाँ तक है। जो आपने हाइट ली हुई है, ये वाली जो एंटीना हाइट है, वो आपने बेंचमार्क से लेके और रिसीवर के कौन से हिस्से तक लिया। वो कह रहा है बॉटम ऑफ एंटीना माउंट, हमने बॉटम ऑफ एंटीना माउंट नहीं किया, हमने सेंटर ऑफ बम्पर किया हुआ है। तो यहाँ से इसको हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब हमारा लिखा हुआ आ रहा है बेस स्टार्ट। अब हम आपको जाके चेक कराते हैं कि किस तरह आपको कंफर्म होगा कि ये बेस स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। अगर आपकी बेस स्टार्ट होगी तो उसकी कुछ अलामात हैं या कुछ आपको सिग्नल्स मिलेंगे कि जिससे ये बेस आपकी स्टार्ट होगी है। तो चलते हैं हम अपनी बेस की तरफ, आपको दिखाते हैं कि किस तरह आपको पता चलेगा कि आपकी बेस वाकई ही स्टार्ट हो चुकी है कि नहीं। जी तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिसीवर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक तो पॉइंट जो है वो ब्लिंकिंग कर रहा है। यहाँ पे बैटरी का जो ऑप्शन है वो भी ब्लिंक कर रहा है। अगर तो आपका बैटरी का ये जो लाइट है वो ब्लिंकिंग करने लग जाए तो आप ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो स्टैटिक सर्वे है वो फर्स्ट रिसीवर का स्टार्ट हो चुका है। जो हमारी पहली बेस हमने बनाई है वो हमारा स्टैटिक सर्वे स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जो है हमने एक पॉइंट अपना फिक्स कर लिया, एक रिसीवर को हमने सेट कर लिया है। तो अभी हम दूसरा रिसीवर सेट करेंगे जो हमें पॉइंट रिक्वायर्ड है, जहाँ पे हमने स्टैटिक सर्वे बेसिकली जिस पॉइंट के लिए हम कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जहाँ पे हमने पॉइंट अपना शिफ्ट करना है। जी तो अभी जो है हमने अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर जो है अपना रिसीवर सेट किया। इसको भी हम बेस ही बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे वो आपको मैं कंट्रोलर के ऊपर ले जाके दिखाऊँगा। तो ये भी जो पॉइंट है वो बल्दिया का पॉइंट है या म्यूनिसिपैलिटी का पॉइंट है। तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इन 2 पॉइंट्स का एरर चेक करना है कि कितना एरर आ रहा है या स्टैटिक सर्वे में कितनी एक्यूरेसी तक ये काम कर रहा है। आज का जो हमारा काम है, ये जो हम जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, वो जस्ट ये चेक करना है कि स्टैटिक सर्वे में 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर एरर आ रहा है तो कितना आ रहा है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। किस तरह इसको बेस दोबारा बना के दोबारा स्टैटिक स्टार्ट करेंगे। इसको भी हमने बेस ही बनाना है और इसको हम किस तरह काम करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, हमने दूसरा रिसीवर सेट कर लिया है जैसे कि मैंने आपको भी बताया और हम इसको भी ही बेस बनाएंगे। जैसे कि हमने पहले रिसीवर को बेस बनाया था और इसको भी हम बेस रिसीवर ही बनाएंगे। उसके लिए हम दोबारा इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, जीएनएस फंक्शन में जाएंगे, ब्लूटूथ में जाके हमने ये सीरियल नंबर इसका मैंने चेंज कर लिया, ठीक है।
तो यहाँ से इसको एक्सेप्ट करके वापस बाहर आ जाएंगे। फिर दोबारा मैयर में जाके स्टैटिक में जाके इसको बेस स्टार्ट बेस रिसीवर, यहाँ पे मैं जिस म्यूनिसिपैलिटी के पॉइंट के ऊपर मैंने अभी ये लगाया है उसका सीरियल नंबर दे दूंगा या पॉइंट नंबर दे दूंगा। यहाँ इसकी हाइट डाल दूंगा, सेंटर ऑफ बम्पर कर दूंगा, क्योंकि ये इजी रहता है सेंटर ऑफ बम्पर, उसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है आपकी एलिवेशन का। यहाँ आपने जो हाइट दी है, यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे। ये अभी देख रहे हैं यहाँ पे भी ये ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट बेस स्टार्टेड। तो इसको फिर कंफर्म करने के लिए हम रिसीवर के पास जाएंगे कि उसकी पावर की जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि आपने उसको कंफर्म करना है। यहाँ से तो आपको कंफर्म हो गया कि बेस स्टार्ट हो गई है, आया, हमने अपने रिसीवर को भी चेक करना है कि वो भी वर्किंग में आया है कि नहीं। कुछ एरर की वजह से अक्सर औकात होता है कि नहीं होता, तो हम उसको भी कंफर्म करेंगे कि वो भी जो है ब्लिंक कर रही है कि नहीं कर रही। तो चलते हैं अपने रिसीवर की तरफ। जी, तो हम रिसीवर के पास आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे दूसरे रिसीवर की बैटरी जो है वो भी ब्लिंक कर रही है। तो हमारा जो स्टैटिक सर्वे है वो वर्किंग में है और हम इस टाइम जो है अपना स्टैटिक मेथड जो है उसको प्रॉपरली स्टार्ट करने में सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं। और हम इसको अब पूरा टाइम जितना इसका हमने टाइम रखा हुआ है उसके मेजरमेंट के टाइम के बाद इसको कैसे क्लोज करेंगे और किस तरह क्लोज करेंगे और क्या तरीका है कि इसको हम क्लोज करें। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आगे आपको इसको क्लोज करने का भी तरीका बताएंगे जो प्रॉपर तरीका है। जी, तो अभी जो है हमने अपना स्टैटिक का जो टाइम था वो हमने कंप्लीट कर लिया। जो हमने टाइम जितने टाइम के अंदर हमने इसकी मेजरमेंट रखी थी या जितना हमने इसका टाइम ऑब्जर्वेशन रखा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको बेस को और दोनों रिसीवर्स को क्लोज करना है। एक रिसीवर को मैंने क्लोज कर लिया है। इसमें अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह जो है आप इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी डेटा जो है वो सेव रहेगा और उसमें इश्यूज आने के चांसेस कम होंगे। तो हम इंस्ट्रूमेंट में चले जाएंगे। दोबारा हमने अपनी बेस के जो सीरियल नंबर है उसको हमने चेंज कर लेना है, क्योंकि मैंने जो 400 वाला सीरियल नंबर की जो बेस थी वो मैंने ऑलरेडी क्लोज कर दी है। तो अभी मैं दूसरी बेस क्लोज करने लगा हूँ, तो उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और सीरियल नंबर चेंज कर लूँगा। आपने दोनों को इसी प्रोसेस से क्लोज करना है। ऑलरेडी मैं एक को क्लोज कर चुका हूँ। इस पे जाके स्टैटिक पे जाके एंड सर्वे स्टैटिक जो है एंड सर्विंग करेंगे। तो वो पूछ रहे हैं कि आपने पावर डाउन करना है कि नहीं करना। वो आप पे डिपेंड करता है आपने पावर डाउन करना है या नहीं करना। मैं इसको इस टाइम पावर डाउन करूंगा क्योंकि मैं इसका जो डाटा है वो ऑफिस में जाके कलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं इसका डाटा कलेक्ट नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ इसको पावर डाउन कर दूंगा। अब जो डाटा इससे हमने जो कलेक्ट करना है उसका प्रोसेस जो है वो हम आपको ऑफिस में जाके या मैं अपने जो ऑफिस है मेरा वहाँ जाके मैं डाटा कलेक्ट करने की भी वीडियो आपको इसी वीडियो के अंदर ही आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको डाटा कलेक्ट करने का तरीका आ जाए। और लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा अबू अजीत, इंजीनियर अबू अजीत फ्रॉम सूडान। वो आज हमारे साथ थे और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का प्रोसेस हमने जो है वो मिल के किया है और इंशाल्लाह आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह इसका डाटा यहाँ से कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका डाटा कंट्रोलर के अंदर नहीं आएगा, इसका डाटा वो रिसीवर्स के अंदर आएगा और उससे हमने कंट्रोलर में करके और फिर हमने इसको यूएसबी में या अपने सिस्टम में करना है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। जी, तो अभी जो है वो हमने जो स्टैटिक का डाटा ऑब्जर्व किया है उसको हमें इम्पोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो इस रिसीवर के अंदर है। ये रिसीवर जो रूवर है या बेस जो हमने बनाई थी इसके अंदर है। तो हम इससे डाटा कंट्रोलर के अंदर लेके आएंगे और कंट्रोलर से फिर यूएसबी या किसी भी जो आपकी एक्सटर्नल वो है आपका जिसमें आप डाटा सेव कर सकें, वो उसमें कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, इसमें GNS फंक्शन में जाएंगे, इसको हम ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे। तो ऑलरेडी हमारा कनेक्ट है। फिर उसके बाद हम जो है इंपोर्ट फाइल्स के ऊपर जाएंगे, इसी के अंदर ये आप देख सकते हैं। अच्छा, हमने सेलेक्ट कर लिया ये डाटा, या इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट का आ रहा है तो यहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे। वो बता रहा है 662 जो लास्ट में फाइल का नाम जो है वो आपने मस्ट
नोट कर लेना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बाद में कंट्रोलर्स में सर्च करने के लिए। तो यहाँ से इसको मैं स्टार्ट कर दूँगा। वो कह रहा है ऑलरेडी है, मैंने इससे पहले भी ट्राई किया है, तो वो डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको यस करूँगा तो वो इसको ओवरराइड कर देगा। आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं आएगा। सक्सेसफुल हो गई है, 1 फाइल इज सक्सेसफुल। तो ये हमारी फाइल जो एक डिवाइस से, एक रिसीवर से हमने कंट्रोलर में की है। इसी तरीके से जितनी भी डिवाइसेस आपके पास होंगी आप उनसे इसी तरीके से रिसीवर से कंट्रोलर के अंदर डिवाइस डाटा ट्रांसफर करेंगे और फिर यहाँ पे यूएसबी लगा के आप अपने जिस सिस्टम के साथ भी अटैच करना है, आपका पीसी है, आपका लैपटॉप है, उसमें करके आपको उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये था तरीका कि किस तरह हम जो है वो अपना स्टैटिक प्रोसेस करेंगे, किस तरह हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, फिर उसके बाद हमने किस तरह डाटा रिसीवर से कंट्रोलर में इंपोर्ट करना है। फिर कंट्रोलर का तो आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरह जो है वो हम यहाँ पे कंट्रोलर से यूएसबी के अंदर करके अपने सिस्टम में टच करेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको सारी वीडियो समझ आई होगी कि स्टैटिक सर्वे किस तरह किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द।